हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज फिर से हम इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है क्या हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि लगभग हमने 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। टोटल 25 क्वेश्चंस ही थे, लेकिन वहाँ पे जो डिस्कशन था वो लगभग 150 क्वेश्चन का था। तो मैं उसका जो लिंक है या फिर उसका जो है मैं आपका जो इन्फॉर्मेशन टैग में है या फिर डिस्क्रिप्शन में है, उसके लिए लिंक मैं आपको डाल दूंगा। अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 में चलते हैं और हम और कुछ जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे उनको देखेंगे और उसका जो है एक्सप्लेनेशन हम लेंगे। जो डिस्कशन करेंगे वो काफ़ी लंबा चौड़ा रहेगा, जिससे कि फिर से क्या है 100 से लेकर 150 तक क्वेश्चन जो है उसमें कवर हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है विच रिवर इन ऋग्वेदा हैज़ बिन रिगार्डेड एज द मदर ऑफ ऑल रिवर्स। तो ऋग्वेद में जो है किस रिवर को मदर ऑफ ऑल रिवर्स कहा गया है, सभी नदियों की माता जो है किस रिवर को कहा गया है ऋग्वेद में। तो आप हमेशा याद रखिए, ऑप्शन देख लीजिए आप। ठीक है, गंगा को, ब्रह्मपुत्र को, यमुना को, सरस्वती को, किसको कहा गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ऋग्वेद में जहाँ पर भी बात आए कि सबसे मदर ऑफ ऑल रिवर्स किसे कहा गया है या फिर होलीएस्ट रिवर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है अगर पूछा जाए, ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का, ये दोनों प्रश्नों का जो जवाब होगा आपका सरस्वती होगा। क्या होगा? सरस्वती होगा। और सरस्वती जो नाम है, सरस्वती जो शब्द है ऋग्वेद में कितनी बार आता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 50 बार से ज़्यादा जो है आपका सरस्वती जो है शब्द जो है आपके ऋग्वेद में आता है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका जो है विच उपवेदा इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेद। तो आपको पता होगा 4 वेद तो हैं ही, उसके साथ में उनसे संबंधित कुछ उपवेद हैं। तो उपवेद जो है ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप ऑप्शन में, आप मार्क कीजिए कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो ऋग्वेद से संबंधित जो उपवेद है वो आपका आयुर्वेद है। क्या है? आपका आयुर्वेद है। ठीक है, और जो आपका धनुर्वेद जो है ये किस वेद का उपवेद है, तो धनुर्वेद जो है आप किस वेद का आपका उपवेद है, तो आप हमेशा याद रखें ये यजुर्वेद का उपवेद है। किसका? यजुर्वेद का जो है उपवेद है आपका धनुर्वेद। गंधर्व वेद जो है आपका ये किस वेद का उपवेद है, तो आप हमेशा याद रखिए गंधर्व वेद जो है आपका साम वेद, साम वेद का जो है क्या है उपवेद है। और ये जो स्थापत्य वेद है जिससे कि हम क्या कहते हैं शिल्प वेद भी कहते हैं, ये आपका किससे संबंधित है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये भी आपका क्या है अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, और आयुर्वेद को भी कभी कभी क्या है ऋग्वेद से भी संबंधित किया जाता है, कभी कभी इसे अथर्ववेद में भी रखा जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच पुराना इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट वन। तो किस पुराण को जो है हम सबसे पुराना मानते हैं, तो सबसे पुराना पुराण कौन से है। ठीक है, तो आप हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो है भारत में जो है आपके कुल 18 पुराण हुए थे, कुल 18 प्रमुख महापुराण हुए थे। ठीक है, और उनमें से जो है सबसे पुराना कौन है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो सबसे पहले लिखा गया जो पुराण है आपका वो आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और हमेशा याद रखिएगा जो पुराण होते हैं ये आपके स्मृति लिटरेचर में आते हैं, आपके स्मृति साहित्य में आते हैं, श्रुति में नहीं आते हैं। श्रुति में आपके कौन आते हैं? श्रुति में आपके कौन आते हैं? श्रुति में केवल आपके जो है वेद और उपनिषद आते हैं। वेद और उपनिषद जो हैं आपके श्रुति में आते हैं, बाकी स्मृति में जो आपका पुराण आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका हाउ मेनी ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर देयर। तो भारतीय जो आपकी जो दर्शन शास्त्र है उसमें कितने स्कूल हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो कि आपकी जो वेदा से जो है आपकी नॉलेज को ट्रेस करते हैं, जो वेदा में विश्वास करते हैं या फिर जो उनकी फ़िलॉसफी है वो वेदा से आती है। तो कितने ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं, जवाब दीजिए आप।
तो आप हमेशा याद रखिएगा ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी अगर पूछा जाए कितने हैं, तो ये आपके 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, यानी 6 हैं। कौन से हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कौन से हैं आपके? तो ये 6 हैं। कौन से हैं? तो पहले है वैशेषिका, ठीक है। वैशेषिका है पहली आपकी, वैशेषिका है। इसके फाउंडर कौन है? वैशेषिका के फाउंडर कौन है? तो आप हमेशा याद रखिएगा ऋषि कन्नड़, सेज कन्नड़। ऋषि कन्नड़ जो हैं आपके, इसके कन्नड़ जो हैं इसके फाउंडर हैं। सेज कन्नड़ जो हैं इसके फाउंडर हैं। दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी है आपकी न्याय। कौन सी है? न्याय फिलोसफी है। न्याय फिलोसफी के फाउंडर कौन है आपके? न्याय फिलोसफी के जो फाउंडर है आपके, वो हैं आपके गौतम, सेज गौतम, ऋषि गौतम है इसके फाउंडर। तीसरी कौन सी है आपकी? तीसरी है आपकी, जो हम बात करते हैं सांख्य की बात करते हैं, सांख्य फिलोसफी की, सांख्य दर्शन की बात करते हैं। और इसके कौन फाउंडर है? तो इसके फाउंडर है आपके सेज कपिल, ऋषि कपिल जो हैं इसके फाउंडर हैं। ऋषि कपिल जो हैं इसके फाउंडर हैं, ठीक है। चौथी कौन सी है आपकी? चौथी है आपकी योग, ठीक है। योगा फिलोसफी के कौन फाउंडर हैं आपके? तो ये हैं आपके, आपको पता होगा लास्ट क्लास में बताया गया था, पतंजलि। कौन है? पतंजलि, ठीक है। पतंजलि इसके फाउंडर हैं योगा फिलोसफी के, ठीक है। और कौन से हैं आपकी? आपका एक और है पूर्व मीमांसा। क्या है? पूर्व मीमांसा नाम की फिलोसफी है, पूर्व मीमांसा नाम की फिलोसफी है। इसके कौन फाउंडर है? इसके फाउंडर है आपके जैमिनी। कौन है? जैमिनी जो है इसके फाउंडर हैं। कौन है? जैमिनी इसके फाउंडर हैं। इसके साथ ही आपकी वेदांता नाम की फ़िलॉसफी है, ठीक है। वेदांता नाम की फ़िलॉसफी है जिसे हम की उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। उसके कौन फाउंडर हैं? तो वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा के अगर फाउंडर की बात की जाए तो उसको हम व्यास को मानते हैं। किसको? व्यास को हम इसके बारे में, इसका जो फाउंडर मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कितने हैं आपके? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए। टू विच रिलीजन त्रिपिटका दैट इज 3 बास्केट्स इज एसोसिएटेड। तो त्रिपिटक नाम के जो ग्रंथ हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं? तो ऑप्शन देखिए आपके, क्या वो जैनिज्म से संबंधित है, क्या वो बुद्धिज्म से हैं, क्या वो जोरास्ट्रियनिज्म से हैं, या फिर हिंदुइज्म से हैं। जैन धर्म से हैं या बौद्ध धर्म से हैं या फिर पारसी धर्म से हैं या फिर हिंदू धर्म से हैं। किससे संबंधित है ये त्रिपिटक नाम के जो पुस्तक हैं, किससे संबंधित हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा त्रिपिटक या फिर 3 बास्केट्स जब भी आए तो आप हमेशा इसको किससे संबंधित कीजिएगा? बुद्धिज्म से। किससे? बुद्धिज्म से संबंधित कीजिएगा। और ये बुद्धिज्म रिलीजन का, बौद्ध धर्म का सबसे होलीएस्ट बुक है। क्या है? होलीएस्ट, सबसे पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। और ये कौन सी भाषा में है आपकी? पाली भाषा में है। कौन सी है? पाली लैंग्वेज में है। और जो त्रिपिटक हैं आपके, जो त्रिपिटक हैं उनमें 3 बुक्स हैं, मेजर बुक्स 3 हैं। एक है आपके सूत्र, दूसरा है आपका विनय, तीसरा है आपका अभिधम, तीसरा है आपका अभिधम, तीसरा है आपका अभिधम, तीसरा है आपका अभिधम, ठीक है। और ये तीनों कौन सी भाषा में है? आपके पाली भाषा में है और ये त्रिपिटक के पाठ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 31वां नंबर का 31 नंबर का क्वेश्चन है, विच बुक इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया। तो किस किताब को जो है पहली जो भारतीय इतिहास की किताब कही जाती है, मतलब पहली जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर कोई किताब लिखी गई थी तो उससे उसका नाम क्या है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो ऑप्शन देख लीजिए, राजतरंगिनी है, अर्थशास्त्र है, महाभारत है, त्रिपिटक है। तो अगर जब भी बात आए कि पहली जो भारत की इतिहास पुस्तक कौन सी है तो आप हमेशा इसे राजतरंगिनी मारिएगा, ठीक है। राजतरंगिनी को करेक्ट कीजिएगा। और राजतरंगिनी जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कल्हण ने लिखी है। किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है, ठीक है। राजतरंगिनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिवर ऑफ किंग्स कहते हैं। किसको? रिवर ऑफ किंग्स कहते हैं, इसका अंग्रेजी का अनुवाद होता है रिवर ऑफ किंग्स। और जो राजतरंगिनी है वह क्या बताती है? राजतरंगिनी क्या बताती है? ये कश्मीर की इतिहास बताती है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताती है। कब से कब तक की? प्रारंभिक, कश्मीर का जो प्रारंभिक इतिहास से लेके 12वीं शताब्दी तक जो इतिहास है, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द 12th सेंचुरी सी, जो है कश्मीर की हिस्ट्री जो है आपकी राजतरंगिनी की किताब बताती है। राजतरंगिनी किताब बताती है जो कि आपके लिखी गई थी कल्हण के द्वारा,
अर्थशास्त्र किसने लिखी है बताइए। अर्थशास्त्र लिखी है आपके चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने लिखी है, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है। महाभारत किन्होंने लिखी है तो आपको पता होगा वेद व्यास ने लिखी है आपकी महाभारत। वेद व्यास ने जो है आपकी महाभारत लिखी है। ठीक है। और त्रिपिटक क्या है आपको पता होगा। त्रिपिटक क्या है? बुद्धिज़्म धर्म का, बौद्ध धर्म का क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का क्या है? बौद्ध धर्म का क्या है आपका? धार्मिक ग्रंथ है आपका त्रिपिटक। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर राजतरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। ठीक है। 32वां नंबर 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए। जेम्स प्रिंसेप है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, डॉक्टर स्प्यूनर है, एस.आर. राव हैं। तो किसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक? किसे कहा जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर पूछा जाए भारतीय पुरातत्व है उसका अगर जनक पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन होंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। और ये कौन थे? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? एक पुरातत्वविद थे। ठीक है। और इन्होंने जो है सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास निकट अवस्थित जगह है, सारनाथ, और सांची जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इन दो जगहों का उत्खनन कार्य इनके द्वारा किया गया था, सांची और सारनाथ। और अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? और ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है आपके ASI जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसके जो पहले फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे। तो ASI के पहले डायरेक्टर जनरल कौन हुए? आपके अलेक्जेंडर कनिंघम हुए, या पहले महानिदेशक हुए। ठीक है। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप कौन है? तो ये इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। होगा इनके बारे में क्वेश्चन तो आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। डॉक्टर स्प्यूनर के बारे में आपको बता देता हूँ। डॉक्टर स्प्यूनर भी एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जो है रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो भग्नावशेष है उसका जो है एक्सकवेशन यहीं किए थे। ठीक है। ठीक है। तो नालंदा नाम की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका जो डिस्कवरी है इन्होंने ही किया था। ठीक है, डॉक्टर स्प्यूनर ने। एस.आर. राव कौन है? एस.आर. राव जो है आपके जो इंडस वैली साइट IVC या फिर हड़प्पन सभ्यता का जो एक शहर है आपका लोथल, जो कि गुजरात में है, लोथल जो कि आपका गुजरात में है, उसका उत्खनन कार्य एस.आर. राव ने ही किया था। तो उसकी डिस्कवरी जो है आपकी एस.आर. राव ने ही की थी। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इसके आंसर कौन है आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। ठीक है, 33वां नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। हु एस्टाब्लिश्ड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो रहा आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए आप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, सर विलियम जोन्स, लॉर्ड डेलहाउजी। किसने की थी? तो आपको तो पता होगा अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। ये पहले फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम कहते हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व जो है उसका जनक कहते हैं हम इन्हें। जेम्स प्रिंसेप के बारे में आप पहले जान लीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ आपको। पहले आप ये जान लीजिए इसका आंसर क्या है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है आपकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है आपकी, इसकी स्थापना जो है आपके जेम्स प्रिंसेप ने की थी। सॉरी, सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने की थी आपकी जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। कब की थी? तो 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी आपकी 1784 को, 15 जैन 1784 को है आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। कहाँ पर की थी? कोलकाता में की थी। कहाँ पर? कोलकाता में किया गया था इसका स्थापना। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सर ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका सर विलियम जोन्स। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे? ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, अशोकन इंस्क्रिप्ट को पहली बार जो है आपकी जो डिसाइफर किया था, उसका जो लैंग्वेज था उसको डिसाइफर किया था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया था? 1739 में किया था। 1739 में क्या आपका जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था, अशोकन इंस्क्रिप्शन को। ठीक है। लॉर्ड डेलहाउजी कौन है? तो आपको पता होगा लॉर्ड डेलहाउजी जो है आपके एक वाइसरॉय हैं आपके इंडिया में। ठीक है, वाइसरॉय नहीं कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल कहेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे आपके। ठीक है,
और इन्हें क्या कहते हैं इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी हम कहते हैं लॉर्ड डलहौजी को। इन्हें फादर ऑफ पब्लिक वर्क्स ऑफ डिपार्टमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ पब्लिक वर्क्स ऑफ डिपार्टमेंट इन इंडिया भी इन्हें कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, 34वां नंबर का प्रश्न देखिए, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड। तो मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉइन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा, मुद्रा का जो अध्ययन है, कॉइन का जो स्टडी है, उसे हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्रा शास्त्र कहते हैं या मुद्रा तत्व कहते हैं उसे। ठीक है, और एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है। क्या है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है एपिग्राफी। अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे हम कहते हैं आपका, क्या कहते हैं हम? अभिलेखों के अध्ययन को हम कहते हैं एपिग्राफी। पैलियोग्राफी क्या होती है आपकी? ये स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स है। क्या है? स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स। स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स जो है आपकी, वो उसे हम पैलियोग्राफी कहते हैं, ओल्ड राइटिंग्स। ठीक है, ओल्ड राइटिंग्स जो है आपकी पैलियोग्राफी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, और जो कॉइन्स को स्टडी करता है उसे हम न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। ठीक है, बस IST का फ़र्क है। ठीक है, न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। तो इसका जवाब क्या है आपका? स्टडी ऑफ कॉइन्स का न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, क्या वो हेरोडोटस हैं, क्या वो हेरोडोटस हैं, क्या वो कलहण हैं, क्या वो E.H. कार हैं, क्या वो थुसिडाइडस हैं? तो बताइए, भारतीय इतिहास का जनक किन्हें हम कहते हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का जनक अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में, परीक्षा में, तो आप कलहण को टिक मारिएगा। ठीक है, कलहण है हमारे भारतीय इतिहास के जनक। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी है मैं पहले बता चुका हूँ आपको। कौन सी लिखी है? सही कह रहे हैं, राज तरंगिणी। कौन सी किताब? राज तरंगिणी, जो कि रिवर ऑफ किंग्स है, और वो जम्मू कश्मीर का इतिहास बताता है प्रारंभिक समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक। हेरोडोटस, हु इज हेरोडोटस? हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस है आपके फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं ये। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं आपके हेरोडोटस। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? हेरोडोटस ने कौन सी किताब लिखी है? इन्होंने लिखी है द हिस्ट्रीज़। क्या लिखी है आपकी? द हिस्ट्रीज़ नाम की जो किताब है इन्होंने लिखी है। द हिस्ट्रीज़ नाम की जो किताब है इन्होंने लिखी है। द हिस्ट्रीज़ कौन सी? द हिस्ट्रीज़ नाम की जो किताब है वो किससे संबंधित है? तो ये हमको बताती है ग्रेको पर्शियन वार के बारे में। ग्रेको पर्शियन जो युद्ध है, ग्रीस और जो पर्शिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमको बताती है आपकी। ठीक है, ठीक है। और आपका ये कौन है? आपके E.H. कार कौन है? तो ये हैं आपके फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है आपके? तो E.H. कार हैं। कौन है? E.H. कार हैं आपके फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आपके E.H. कार हैं। कौन है? E.H. कार हैं। थुसिडाइडस कौन है आपके? थुसिडाइडस जो हैं आपके, वो है आपके फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। क्या है? फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री अगर पूछा जाए कौन है, ठीक है, साइंटिफिक हिस्ट्री, फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कौन है आपको पूछा जाए, तो आप हमेशा याद रखिएगा थुसिडाइडस। तो ठीक है, हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं, कलहण भारतीय इतिहास के जनक हैं, आधुनिक इतिहास के जनक कौन है? E.H. कार हैं। और जो साइंटिफिक हिस्ट्री, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इतिहास के लेखन की बात की जाए, उसके जनक कौन है? तो थुसिडाइडस हैं। ठीक है, और यहाँ से कुछ और प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे कि आपका प्रश्न बन सकता है हेरोडोटस किस देश से संबंधित है, थुसिडाइडस किस देश से संबंधित है? तो ये दोनों क्या है? ग्रीस से संबंधित हैं। किससे? ग्रीस से संबंधित है। ठीक है, जो कि अलेक्जेंडर का भी देश है। अलेक्जेंडर जो सिकंदर महान है उनका देश है। ठीक है, वहीं से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। ठीक है, 36वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो पेयर है, जोड़ी है, वो सही नहीं है। तो देखिए, पहला आपका लिखा गया है, बताएगा पतंजलि महाभाष्य। क्या पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है? देखिए, हाला ने क्या गथा सप्तशती लिखा है? देखिए, इसका क्या आंसर होगा। तीसरा है आपका भद्रबाहु ने बृहद कथा मंजरी लिखी है, या चौथा अश्वघोष ने हर्षचरित लिखा है। तो इनमें से एक गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है।
तो वो हमें बताना है। तो कौन सा है आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है मैं बताता हूँ आपको इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो आपका है 4 नंबर का, ठीक है। क्योंकि हर्षघोष ने हर्षचरित नहीं लिखी है। हर्षचरित किसने लिखी है, मैं पहले आपको जो मेरे पहली पार्ट की जो वीडियो है वहाँ पे बता चुका हूँ। तो हर्षचरित किसने लिखी है, आपके बाण भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है, जो कि आपके हर्षवर्धन का राजकवि था। अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है, अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है आपकी, तो अश्वघोष ने जो आपकी पुस्तक लिखी है वो आपका है बुद्धचरित। क्या लिखा है, बुद्धचरित। बुद्धचरित किसने लिखा अगर पूछा जाए बुद्धचरित, तो आप हमेशा याद रखिएगा बुद्धचरित लिखा है आपके अश्वघोष ने, ठीक है। और हर्षचरित किसने लिखा है, बाण भट्ट ने। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो हमारे सही हैं। इनकरेक्ट केवल एक था जो कि आपका है हर्षचरित, ठीक है। बाकी पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है और जो आपका योग सूत्र भी उन्होंने लिखा है। हाला ने गाथा सप्तशती लिखा है, सही है। भद्रबाहु ने बृहत कथा मंजरी लिखी है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। देखिए जो पहला 37 नंबर का क्वेश्चन वो क्या है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच लैंग्वेज। जो प्रारंभिक जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो पहली बार जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए वह कौन सी भाषा में लिखे गए थे। जो अभिलेख लिखे गए, शिलालेख लिखे गए, वो कौन सी भाषा में थे। क्या वो प्राकृत में थे, क्या वो पाली में थे, क्या वो संस्कृत में थे, क्या वो मगधी में थे, कौन सी भाषा में थे बताइए। तो इसका जो सही आंसर है मैं बताऊं आपको, इसका जो सही आंसर है वो आपके प्राकृत भाषा में है। कौन से, प्राकृत भाषा में है। तो अशोक ने जो जितने भी सारे आपके अभिलेख लिखवाए, तो जो पहली बार उन्होंने लिखवाया वो आपके प्राकृत में लिखवाया। बाकी उन्होंने पाली में भी लिखवाया है, ठीक है, लेकिन जो प्रमुख है सबसे पहले उन्होंने लिखवाया वो प्राकृत में, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन विच बुक द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम्मा इज मेंशन। तो नचिकेता और यम के बीच में जो कहानी है, जो डायलॉग है, जो बातें चलती है, फिलोसफिकल बातें चलती हैं, वह किस उपनिषद में वर्णित है, किस उपनिषद में है। क्या वो कठोपनिषद में है, क्या वो छंदोग्य उपनिषद में है, क्या वो मुंडक उपनिषद में है, क्या वो केनोपनिषद में है। कौन से में है, केनोपनिषद में है, मुंडक में है, छंदोग्य में है, कठोपनिषद में, कौन से में है, सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है आप हमेशा याद रखिएगा, सही आंसर इसका कठोपनिषद है, ठीक है। तो ये जो डायलॉग है यम के बीच में, यमराज के बीच में और नचिकेता के बीच में जो होता है वो आपके कठोपनिषद में वर्णित है। और यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि कठोपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कठोपनिषद जो है आपके यजुर्वेद से संबंधित है। किससे, यजुर्वेद से संबंधित है। छंदोग्य उपनिषद जो है वह किस वेद से संबंधित है, तो आप हमेशा याद रखिएगा सामवेद से संबंधित है। किससे, सामवेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद है वह किस वेद से संबंधित है, तो मुंडक उपनिषद जो है आपके ये अथर्ववेद, क्या है आपके अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से आपका संबंधित आपका मुंडक उपनिषद। केनो उपनिषद किससे संबंधित है, तो आप हमेशा याद रखिएगा केनो उपनिषद जो भी है वो आपका सामवेद से ही संबंधित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध के जो टीचर कौन थे, गुरु कौन थे। तो आपको पता होगा 29 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध जो है अपने घर को छोड़ देते हैं सत्य की तलाश में, ठीक है। और वो सत्य की खोज में निकलते हैं, तो वो कुछ अपने गुरुओं से मिलते हैं। तो इनके जो एक गुरु हैं वो कौन हैं, क्या वो अलारा कलाम है, क्या वो चाणक्य हैं, क्या वो मनु हैं, क्या वो अगस्त्य हैं। देखिए सोचिए बताइए। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो गौतम बुद्ध के जो गुरु हुए वो आपके अलारा कलाम है। कौन है आपके, अलारा कलाम है। अलारा कलाम है उनके गुरु। और एक गुरु थे उनके उद्रक रामापुत्ता, ठीक है। उद्रक रामापुत्ता या रामपुत्र, ठीक है, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको, ठीक है। उद्रक रामापुत्ता जो हैं ये गौतम बुद्ध के गुरु थे और अलारा कलाम भी थे, ठीक है। तो ये दो गुरु हैं आपके गौतम बुद्ध के, ठीक है। और चलिए चाणक्य कौन है आपके, तो चाणक्य क्या हैं, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, राजपुरोहित थे। और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं हम, अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। और ये मनु कौन थे आपके, तो मनु आपको पता होगा जो हिंदू धर्म के अनुसार ये पहले पुरुष हुए, हिंदू धर्म के अनुसार ये पहले पुरुष हुए, ठीक है। और इन्होंने जो क्या है
हिंदू लॉ कोड लिखा है। हिंदू लॉ जो है आपके इनकी ही देन है, जिसे हिंदू लॉ कोड कौन सी है आपकी, मनुस्मृति। कौन सी आपकी, मनुस्मृति जो है इन्होंने ही लिखी है। मनु ने ही मनुस्मृति लिखी है आपकी, ठीक है, मनुस्मृति लिखी है, जो कि हिंदुओं की लॉ बुक है। अगस्त्य कौन हुए, तो अगस्त्य जो है आपके एक हिंदू सन्यासी हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके 40वां नंबर का प्रश्न देखिए, वेयर वॉज द थर्ड तमिल संगम हेल्ड। तो तीसरा जो तमिल संगम हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो आप हमेशा याद रखिएगा, तीसरा जो तमिल संगम हुआ था वो आपके जो क्या, पहला ऑप्शन देख लीजिए आप, कपातापुरम में हुआ था क्या, तांजोर में हुआ था, मदुरई में हुआ था, द्वार समुद्र में हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो आप हमेशा याद रखिएगा तीसरा जो थर्ड तमिल संगम है, ये एक्चुअली में तमिल संगम है क्या, तो ये तमिल संगम कुछ नहीं है। यहाँ पे जो तमिल के जो विद्वान होते थे, कवि लेखक जो होते थे, उपन्यास का नोवेलिस्ट जो होते थे, पोएट राइटर होते थे, वो एक जगह गैदरिंग करते थे, एक जगह सेरेमनी करते थे, और वहाँ पे जो अपने राइटिंग्स हैं, पोएम्स हो गए, स्टोरीज हो गए वगैरह को क्या डिस्कस करते थे और उसका कंपाइलेशन करते थे, उसे हम तमिल संगम कहते हैं। तो ये लेखकों या कवियों का एक ग्रुप होता था, सभा होता था, ठीक है, तो इसे हम तमिल संगम कहते हैं। तो ये जो तीसरी है, जो थर्ड है, वो कहाँ पे हुई थी, तीसरी संगम कहाँ पे हुई थी, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो पहली जो फर्स्ट है आपकी, ठीक है, जो पहली संगम है और तीसरी संगम है, फर्स्ट एंड लास्ट यानी थर्ड संगम, ये हुआ था आपका मदुरई में। कहाँ हुआ था, मदुरई में। पहली संगम भी मदुरई में हुई, जिसे हम मदुरा कहते थे, और लास्ट वाली भी वहीं पे हुई। और कपातापुरम में क्या है आपकी, ये दूसरी हुई, सेकेंड जो तमिल संगम हुई वो कपातापुरम में हुई, बाकी जो दोनों हैं आपकी मदुरई में हुई, ठीक है। और तांजोर क्या है, आपको पता होना चाहिए, तांजोर जो है ये चोल साम्राज्य था, उसका जो राजधानी था आपका तांजोर था, ठीक है। और द्वार समुद्र क्या है, द्वार समुद्र जो है आपकी, द्वार समुद्र आपकी ये होयसाला, ठीक है, होयसाला जो वंश है, डायनेस्टी है, उसकी राजधानी थी आपकी द्वार समुद्र, जो कि कर्नाटक के आसपास का रीजन है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि थर्ड तमिल संगम जो कहाँ पे हुआ था, मदुरई में हुआ था, पहली भी वहीं पे हुई थी, दूसरी आपकी कपातापुरम में हुई थी, सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है आपका, थर्ड तमिल संगम मदुरई, ठीक है। अब मदुरई में आपको पता है एक फेमस टेम्पल है, क्या बता पाएंगे, मीनाक्षी अम्बन टेम्पल। कौन सी है, मीनाक्षी अम्बन टेम्पल है आपकी, मदुरई में ही है मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, ठीक है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। अंकोर वाट मंदिर जो, वेयर इज़ अंकोर वाट मंदिर सिचुएटेड, क्या वो जावा में है, हाँ, क्या वो कंबोडिया में है, क्या वो सुमात्रा में है, क्या वो थीव्स में है। तो आप हमेशा याद रखिएगा अंकोर वाट मंदिर, जो कि दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है आपका, सबसे लार्जेस्ट मंदिर है, बिगेस्ट मंदिर है आपका अंकोर वाट मंदिर, जो कि आपके हिंदू मंदिर है, ठीक है, हिंदू टेम्पल है, जो कि आपका कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर है, कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा अंकोर वाट मंदिर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, वो आपके कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। और ये जावा सुमात्रा, आपको पता है जावा सुमात्रा कौन से, जावा सुमात्रा आपके इंडोनेशिया में है। कौन से, इंडोनेशिया नाम की जो कंट्री है, वहाँ पे आपके जावा सुमात्रा 2 आइलैंड्स हैं, ठीक है। थीब्स जो है आपका, थीब्स कौन से हैं, ये आपके इजिप्ट से संबंधित है, ठीक है, इजिप्ट से संबंधित है आपका थीब, ठीक है, जो मिस्र हम कहते हैं, जो मम्मी का कहानी है वहाँ से संबंधित है आपका थीब्स नाम की जगह, ठीक है। 42वां नंबर का प्रश्न देखिए, विच कॉइन इज रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट कॉइन ऑफ इंडिया। किस कॉइन को जो है, किस मुद्रा को जो है भारत का सबसे पहला मुद्रा कहा जाता है। सो विच कॉइन इज रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट कॉइन ऑफ इंडिया। ऑप्शन देखिए, अश्वमेध कॉइन है, राजा रानी कॉइन है, पंचमार्ग कॉइन है, गोल्ड कॉइन है, कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप हमेशा याद रखेगा, पंचमार्ग कॉइन। कौन सी है, पंचमार्ग कॉइन है, ठीक है, सही आंसर, ठीक है। छापा युक्त मुद्रा इसे कहते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों का जो छवि है, चित्र है, वहाँ पे मुद्राओं में छपा हुआ रहता था, इसलिए, ठीक है। और अश्वमेध कॉइन जो है, अश्वमेध कॉइन को किसने इशू किया था, अश्वमेध कॉइन को इश्यू किसने किया था, ठीक है, अश्वमेध का कॉइन जो है किसने इश्यू किया था, तो आपके समुद्रगुप्त ने किया था। किसने, आपका जो है समुद्रगुप्त ने जो है आपकी अश्वमेध कॉइन को इश्यू किया था, ठीक है।
और ये जो आपका दूसरा कॉइन है राजा रानी नाम की जो कॉइन है जिसे हम किंग एंड क्वीन कॉइन कहते हैं, तो इसको जो इशू किसने किया था, तो इसका जो इशू आपका जो है चंद्रगुप्त ने किया था। ये भी गुप्त वंश के शासक हैं आपके, इन्होंने किया था, ठीक है। और गोल्ड कॉइन की बात करें तो सबसे पहले जो है आपका गोल्ड कॉइन जो है आपकी किसने इशू किया था भारत में, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो इंडो ग्रीक रूलर्स रहे, इंडो ग्रीक जो शासक रहे, उन्होंने जो है भारत में जो है पहली बार क्या है आपकी जो गोल्ड कॉइन्स को आपको इश्यू किया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जो आपकी गोल्ड कॉइन्स किन्होंने इश्यू किया था, तो आप हमेशा याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, लार्जेस्ट नंबर में पूछा जाए तो गुप्ता शासकों ने, किसने, गुप्ता डायनेस्टी जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर में गोल्ड कॉइन्स इश्यू किया था। लेकिन अगर फर्स्ट पूछा जाए तो आपको इंडो ग्रीक्स के रूलर को मार्क करना है। और अगर पूछा जाए कि भारत का जो सबसे पहले कॉइन या मुद्रा कौन सी थी, तो ये पंचमार्ग कॉइन्स थी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा भारत की जो पहली कॉइन थी वो आपकी पंचमार्ग कॉइन थी, तो इसका करेक्ट आंसर वही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच बुक हैज़ बीन रिटन बाय चांद बरदाई। तो चांद बरदाई ने जो है कौन सी किताब आपकी लिखी है, तो चांद बरदाई कौन है आपके, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो हमारे चौहान वंश के राजा थे आपके, चौहान वंश के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो आपके थे, पृथ्वीराज चौहान थे, उनके ये राज कवि थे, ठीक है। तो चांद बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है, क्या उन्होंने पृथ्वी राज विजय लिखी है, क्या उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, या कामसूत्र लिखी है, या गौड़बाहो लिखी है, कौन सी लिखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो हमेशा याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो पृथ्वीराज रासो है। तो चांद बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है, पृथ्वीराज रासो ने, रासो नाम की पुस्तक लिखी है। और पृथ्वीराज रासो में कौन सा इन्फॉर्मेशन है, तो आप हमेशा याद रखिएगा मोहम्मद घोरी ने, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो दो बैटल्स होते हैं, कौन सी होती है आपकी, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तराइन का जो युद्ध होता है दो होते हैं, एक होती है 1191 में 1191 में होती है, और एक होती है 1192 में। तो पहला जो तराइन का युद्ध होता है, पहला जो तराइन का युद्ध होता है उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, जीत जाते हैं। दूसरे में क्या होते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो इन्हीं सब तथ्यों के बारे में जो है क्या चांद बरदाई जो है अपनी किताब जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है उसमें बताते हैं, ठीक है। और ये तराइन नाम की जगह पे हुई थी। और पृथ्वीराज विजय जो है ये भी इसी जो आप जो पृथ्वीराज चौहान है उनसे संबंधित ही पुस्तक है। तो इसका जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है आपका पता है, इसके जो लेखक हैं आपके वो आपके कौन है, जयानक नाम के जो राइटर हैं वो इसके लेखक हैं, जयानक या जयानक जो कहना जयानक, ठीक है, जयानक, ठीक है। जयानक नाम के जो लेखक हैं वो आपके पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, ठीक है। और कामसूत्र को किसने लिखा है, कामसूत्र को आपको लिखा है बादशायन ने, किसने, बादशायन ने जो है आपकी कामसूत्र नाम की पुस्तक लिखी है। गौड़बाहो नाम की पुस्तक किसने लिखी है, तो आप हमेशा याद रखिए गौड़बाहो नाम की जो पुस्तक है आपके बागपति ने लिखी है, कौन से, किसने लिखी है, बागपति ने लिखी है गौड़बाहो नाम की पुस्तक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके। तो इसका जो सही जवाब कौन सा आपका, हमेशा याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है 43 नंबर के क्वेश्चन का वो आपका है आपका चांद बरदाई ने लिखा आपका पृथ्वीराज रासो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन है, हु डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को किसने डिफीट किया था या हराया था, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें सेल्यूकस निकेटर जो कि ग्रीक का एक राजा था, ठीक है। अलेक्जेंडर के बाद, अलेक्जेंडर का ये जनरल था, आर्मी जनरल था, तो अलेक्जेंडर की मृत्यु होने के बाद उसका जो पूर्वी भाग का जो साम्राज्य था वो इसके हाथ में आया था, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था, क्या अशोक हैं, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, क्या वो बिंदुसारा हैं, या फिर समुद्रगुप्त हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने क्या है सेल्यूकस निकेटर को हराया है। तो सेल्यूकस निकेटर के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में कब युद्ध हुआ था, तो वो हमेशा याद रखिएगा 305 BC में शुरू हुआ था और 303 BCE में 303 BC में ये एंड हुआ था। दो तीन साल का युद्ध था उसमें ख़त्म हुआ था। और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें कौन विजय हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जीते। कौन जीते, चंद्रगुप्त मौर्य जीते। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला, जो सेल्यूकस निकेटर का जो अफ़गान का इलाका है वो इनके हाथ आया। और सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपनी बेटी हेलेना की जो शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी। और इसके रिटर्न में, इसके प्रत्युत्तर में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों का गिफ्ट भेजा, 500 हाथियों का गिफ्ट भेजा। और क्या है सेल्यूकस निकेटर ने क्या है अपना एक एम्बेसडर जिसे हम कहते हैं क्या राजदूत कहते हैं,
जिनका नाम क्या है, मेगास्थनीज है। क्या है, मेगास्थनीज है। उनको क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, ये क्या है आपके, ये राजदूत हैं किसके, सेल्यूकस निकेटर के। किसके दरबार में थे आपके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। 45 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए कौन सा नहीं है। क्या वो दुख है, क्या वो मोक्ष है, क्या वो दुख समुदाय है, क्या वो दुख निरोध है। तो आप हमेशा याद रखिएगा 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म में जो है वो ये मोक्ष नहीं है। ठीक है, दुख है। तो बुद्ध कहते हैं, 4 आर्य सत्य में बुद्ध क्या कहते हैं ना, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, मतलब दुनिया में दुख है, ये पहला है। दूसरे में वो कहते हैं कि दुखों का कुछ कारण है, हाँ, देर आर सम कोजेस बिहाइंड दी दुख और सफरिंग, तो इसे दुख समुदाय कहा गया। फिर वो बताते हैं कि ये दुख समुदाय है ना, जो दुख है ना वो इच्छाओं से आता है, डिजायर से आता है, तो इस डिजायर को मारा जा सकता है, उसे हम कहते हैं दुख निरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम दुख निरोध कहते हैं। और उसके बारे में एक और चीज़ बताते हैं जो चौथा रहता है आपका, वो दुख निरोध मार्ग बताते हैं, दुख निरोध मार्ग, जिसे हम दुख निरोध गामिनी प्रतिपद कहते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि ये दुख जो है, जो कि आपका डिज़ायर है, इच्छा है, जिससे पैदा होता है, उसको कैसे मारा जाए। तो उसमें वो बताते हैं कि हमें 8 फोल्ड पाथ, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ जो कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसको अगर हम फॉलो करें, उसको हम माने, तो हम क्या करते हैं, अपना जो लाइफ है उससे हम दुखों का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा 4 नोबल ट्रूथ्स में आपका जो है मोक्ष नहीं आता है, मोक्ष नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये 3 हैं। और चौथा आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपद है, जिसे कि हम कहते हैं दुख निरोधी मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। 46 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच वेदा इज़ दी ओल्डेस्ट वन। कौन सा वेद जो है सबसे पुराना है। क्या वो साम है, क्या वो यजुर है, क्या वो अथर्ववेद है, क्या वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो सबसे पुराना वेद है वो आपका है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो है सबसे पुराना तो ऋग्वेद यही है। और ऋग्वेद में क्या है, आप बता सकते हैं ऋग्वेद में क्या है। तो ऋग्वेद में क्या है, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है, आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और सामवेद क्या है, सामवेद आपका ये म्यूजिकल, ठीक है, ये म्यूजिकल चीज़ों के बारे में बताता है। सामवेद में ही आपका कौन सा राग है, ध्रुपद राग जो है आपका, जो संगीत से रिलेटेड एक ध्रुपद राग है वो आपका सामवेद में ही है। यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं, यजुर्वेद के 2 पार्ट्स हैं। कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। क्या है, शुक्ल यजुर्वेद और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद, जिसे हम वाइट यजुर्वेद भी कहते हैं और ब्लैक यजुर्वेद भी कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद आपको पता होगा ये लास्ट वेद है, सबसे लास्ट में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। ठीक है, तो हमेशा इसका आंसर आप याद रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट वेदा अगर पूछे कौन सा है, सबसे पुरातन वेदा कौन सा वेद है सबसे पुराना, तो आपको ये रखना है कि ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है ये सबसे पहला जो धार्मिक ग्रंथ भी है दुनिया का। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ दुनिया का सबसे पहला यही है लिखित, जिसका एविडेंस अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज़ अक्वायर्ड द नेम ऑफ द ब्लैक पकोड़ा। तो निम्नलिखित में से किस मंदिर का नाम ब्लैक पकोड़ा है। तो ब्लैक पकोड़ा किसे कहा जाता है, क्या वो सन टेम्पल जो कोणार्क है उसको कहा जाता है, क्या लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है उसे कहा जाता है, क्या वो महाबोधि टेम्पल जो कि गया में है उसे कहा जाता है, क्या वो सोमनाथ टेम्पल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ब्लैक पगोड़ा जो है आपका सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को कहा जाता है। ठीक है, और सन टेम्पल जो कोणार्क है उसको किसने निर्माण करवाया था, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो पूर्वी गंग वंश था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं, उसका जो एक राजा हुआ लांगुड़ा नरसिम्हदेव। ठीक है, लांगुड़ा नरसिम्हदेव। ठीक है, लांगुड़ा नरसिम्हदेव वन उन्होंने जो क्या है इसको निर्माण करवाया था। और इसके मुख्य शिल्पकार कौन थे, चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, तो आप हमेशा याद रखिएगा सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो आपके बिशु महाराणा थे। कौन थे, बिशु महाराणा थे, महाराणा। ठीक है, बिशु महाराणा थे। ठीक है, महाराणा थे। ठीक है,
लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर को किसने बनवाया? तो आप हमेशा याद रखिए लिंगराज टेम्पल जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है आपके जो उसका जो निर्माण का कार्य है वो आपके जजाति केसरी जो कि सोमवंश के राजा थे, उन्होंने जजाति केसरी ने जो क्या है उसका काम शुरू करवाया लिंगराज टेम्पल का। और किसने इसको एंड किया, कंप्लीट किसने किया? तो ललाटेंदु केसरी नाम के जो राजा हुए जो कि सोमवंश के ही थे, सोमवंशी रूलर ही थे, उन्होंने क्या है लिंगराज टेम्पल का निर्माण कार्य शेष करवाया। और जो तीसरा आपका महाबोधि टेम्पल, ये कहाँ पे आपका गया में है, बोध गया में है, बिहार में। और आपको पता होगा कि बोध गया में ही क्या है गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या है आपका जो एक मुस्लिम आक्रांता था जो किसने की भारत पर कम से कम 17 बार से ज़्यादा क्या है भारत पर आक्रमण किया, तो 1025 के आसपास क्या है वो जो है सोमनाथ मंदिर को जो क्या है वो लूट लेता है और उसे तोड़ देता है, ध्वंस कर देता है, ठीक है। तो वो कौन था आपका पता ही होगा, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल को उसने डिस्ट्रक्शन किया था, ठीक है, तो आपको पता होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, महमूद ऑफ गजनी कहते हैं। सोमनाथ टेम्पल को उसने 1025 में लूटा था, ठीक है, और उसे तोड़ा भी था, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं, टेम्पल ऑफ कोणार्क को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके 48वां नंबर का प्रश्न है, व्हिच वॉज द सैलिएंट फीचर ऑफ द ऋग्वेदिक रिलीजन। तो ऋग्वेदिक धर्म का जो सबसे एक बेसिक फीचर कौन सा है, क्या वो नेचुरल फेनोमेनन, क्या जो नेचुरल फेनोमेनन जैसे कि वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, हाँ, क्या इनको पूजा करते थे। दे वर्शिप त्रिमूर्ति, क्या वो त्रिमूर्ति कौन है आपके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, क्या वो इनकी पूजा करते थे। दे वर्शिप मदर गॉडेस, क्या वो मदर गॉडेस मातृका की पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड बुद्धा, क्या वो बुद्धा की पूजा करते थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है बताइए। तो आप हमेशा याद रखिएगा ये जो है ऋग्वेद के जो ऋग्वेदिक टाइम के जो लोग रहे वो आपके नेचुरल फेनोमेनन जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनकी पूजा करते थे। जैसे इंद्र, तो इंद्र कौन से देवता हुए आपके, वर्षा के देवता हुए, तो ये प्राकृतिक चीज़ है तो उनकी पूजा करते थे। मारुत जो है आपके वो पवन जो बहती हवा है उसके देवता हुए। उषा वो आपकी जो सुबह जो प्रभात होती है उसकी देवी हुई, ठीक है। यम जो आपकी मृत्यु के देवता हुए उनकी पूजा इन लोग करते थे। सोम जो वृक्ष हैं, वृक्ष रहता था उसकी पूजा करते ये। जो अग्नि है जो फायर है उनकी पूजा करते थे ये। जो आपके वरुण हैं जो कि जल देवता हैं उनकी ये पूजा करते थे। तो पृथ्वी जो कि आपकी जो भूमंडल है, आपकी जो पृथ्वी है उसको देवी के रूप में, देवता के रूप में ये लोग पूजा करते थे। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो नेचुरल चीज़ें होती थी उनकी जो है ये पूजा करते थे, कोई मूर्ति पूजा ये लोग नहीं करते थे, ठीक है। चलिए 49वां नंबर का प्रश्न है, हाउ मेनी हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कितने स्त्रोत हैं, ये मंत्र हैं आपके ऋग्वेद में। तो आप हमेशा याद रखें क्या हैं, 1000 हैं, क्या 1028 हैं, क्या 2500 हैं, क्या 10,000 1 लाख हैं, कितने हैं आपके। तो आप हमेशा याद रखिएगा ऋग्वेद में जो है कुल 1028 हाइम्स हैं, 1028 हाइम्स हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब क्या होता है ऋग्वेद में, मंडल मतलब किताब होता है। क्या होता है, मंडल मतलब किताब होता है। तो ऋग्वेद में आपके कुल 10 मंडल हैं और इसमें 1028 स्त्रोत हैं या हाइम्स हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 1028 हाइम्स हैं आपके। और जो ठीक है, और जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वह कौन से ब्राह्मण गाते हैं, ऋग्वेद के जो आपके मंत्र हैं आपके वह कौन से ब्राह्मण गाते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वह कौन से ब्राह्मण गाते हैं आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं आपके वो कौन से ब्राह्मण गाते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन से ब्राह्मण गाते हैं आपके ऋग्वेद के मंत्र जो हैं आपके वो गाते हैं आपके होत्री नाम के ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण, होत्री नाम के ब्राह्मण गाते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं, होत्री नाम के ब्राह्मण गाते हैं और कुल मंत्र कितने हैं आपके 1028 हैं, ठीक है। 10 मंडल होते हैं मतलब किताब होते हैं ऋग्वेद में और होत्री नाम के ब्राह्मण गाते हैं इसको और 1028 जो है आपके हाइम्स हैं या स्त्रोत हैं आपके ऋग्वेद में, ठीक है। और ये सबसे पुराना वेद भी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं, हु वॉज द हेड ऑफ विषया ड्यूरिंग वैदिक एज। तो विषय नाम का जो एक राजनीतिक अनुष्ठान था उसके जो आपके हेड चीफ कौन थे ऋग्वेदिक टाइम पे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कौन से आपके, सोचिए, क्या विस्पति थे, क्या भागदुग थे, क्या वो ग्रामणी थे, क्या वो राजन थे। तो ऋग्वेदिक समय में विषय नाम का जो एक यूनिट था, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक जो एक एरिया था उसके शासक, उसके जो मतलब शासक तो नहीं बोलेंगे, उसके हेड कौन था।
तो आप हमेशा याद रखिएगा, विषय का जो हेड होता था उसे हम विषय पति कहते थे। क्या था? विषपति कहते थे। क्या कहते हम? विषपति कहते थे। भागदुग कौन था? भागदुग जो है आपका वे टैक्स कलेक्टर था। क्या कहता? टैक्स कलेक्टर, कर अदायकारी था, टैक्स कलेक्टर था। ग्रामणी कौन था? ये ग्राम का हेड होता था। किसका? ग्राम, विलेज का हेड होता था आपका ग्रामणी। राजन कौन था? ये राष्ट्र, राजन जो है आपका राष्ट्र या फिर आप जनपद कहिए, राष्ट्र या फिर जनपद का जो मुख्य हेड होता था, ये किंग होता था, वो आपका राजन होता था। तो ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ पे ऋग्वेदिक टाइम पे क्या है, कुछ ग्राम को मिलाकर क्या है आपका, कुछ ग्राम को मिलाकर विषपति विषय बनता था, कुछ विषय को मिलाकर आपका गोप बनता था, कुछ गोप को मिलाकर आपका जन बनता था जी, या जनपद बनता था, और कुछ जनपद को मिलाकर जो आपका राष्ट्र बनता था, या फिर उसे ही कहते थे। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, विषय जो नाम का जो यूनिट है, शासकीय यूनिट है, उसका जो शासक था, उसका जो हेड था, वो कौन था आपका? विषपति था। तो ठीक है, आज का हमारा 25 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और हाँ, एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ, ये मैं पिछले बार में भूल गया था। ये ऋग्वेद से संबंधित एक और आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है आपका, जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपके ऋग्वेद में कौन से मंडल में है? क्या आप ये बता पाएगा? ये आपको होमवर्क है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या आप बता पाएगा ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो है आपका गायत्री मंडल है, गायत्री मंत्र है आपका, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो आप ठीक है, मैं ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपके 3rd मंडल में है। कितने मंडल में है? 3रे मंडल में है, जो आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है।